देयर वर ओनली 3 कमांडोज। अब 3 दिया है, अब पहले वर्क का तो नेचर आपको पता है, जैसे हमने कहा देयर इज 5 पर्सन्स, तो ये गलत है। 5 पर्सन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, और हमने कहा देयर इज नो वन, तो इस नो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आना चाहिए। मतलब देयर किसको फॉलो करता है, पीछे वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगती है। ओनली 3 कमांडोज दिया है तो वर्ब बिल्कुल सही है। बट एवरी कमांडो, अब बात आई कि एवरी का प्रयोग कितने के लिए, तो एवरी का प्रयोग हमेशा मोर देन 2 के लिए होता है, मोर देन 2 के लिए होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट एवरी, दिस इज ऑलवेज यूज्ड फॉर मोर देन 2। एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से ज्यादा के लिए होता है। ईच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मोर देन 2, और 2 के लिए भी यूज होता है ईच, ठीक है। और एवरी हमेशा एडजेक्टिव के तरीके यूज होता है। तो देयर वर ओनली 3 कमांडोज, बट एवरी कमांडो एडजेक्टिव के तरीके यूज हो रहा है। वाज इक्वल टू 6 पुलिसमैन, तो यानी कोई गलती नहीं है, सेंटेंस जाएगा नो एरर। आई बात सर समझ, अगर ईच कमांडो लिखा होता तो गलत होता क्या? तब भी सही होता, तब भी सही होता। বাবা, হ্যাঁ বাবা একটু বেরিয়েছে। है बाबा क्या, हाँ बताओ। बाबा जाने मन की बात। बाबा तो जानेंगे मन की बात, इसमें बताओ क्या होगा। इसमें कौन सी बता तो दिया सर, आप ही ने बता दिया इसको। हाँ गलत गलत बताते हो आजकल, सबने तुम्हारा दिमाग चल नहीं रहा, हमको ऐसा लग रहा है, आई फील सो। सर एवरेज सर पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है सर, वही तो सर, ईच अच्छा लग रहा था तो इसीलिए हमने हाथ बोल दिया, में से तो वहीं पे आके रुक गए थे। नहीं बोल दिया सेकंड पार्ट ऐसा में। ऐसा नहीं होता, पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो नॉट टू गो अकॉर्डिंग टू दैट, यू टू गो अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक। एवरी Yes, sir. कमांडो वाज इक्वल सही तो है, यहाँ के ईच जबरदस्ती मतलब अच्छा लग रहा है, तुमने कह दिया तो ये ईच कर दे। वाह भाई वाह। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। बर्तन भैया, जो बर्तन धुल रहा है कृपया वो म्यूट करके बर्तन धुले, हमको ना बताए। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। Most difficult. Oh, most difficult. Yes, sir. This is the more Most difficult difficult. question ever solved within 10 minutes. तो कभी सॉल्व ही नहीं करा अगर तुमने, तो ये मोर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सो यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स? यस सर। सबको क्लियर हो गई? यस सर। Yes, यस और sir. नो? Yes, sir. पक्का पक्का लॉक किया जाए? यस सर। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलते हैं, इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई तो एक टर्म आपका क्या होता है, एक टर्म होता है आपका, देखो समझो, एक टर्म होता है फॉर्म, सॉरी एक टर्म तो अभी बताया था फर्दर, एक टर्म बताया था फार्दर, ये सब बता दिए थे, ठीक है, फर्दर फार्दर बता दिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, एक होता है फॉर्मर, एक होता है लेटर, एक होता है लास्ट, एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड, ठीक है। फॉर्मल, लेटर, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, इनको पहले समझ लो। फॉर्मर कब यूज होगा, जब चॉइस आपके केवल 2 होंगी, चॉइस 2 और पहले के लिए, चॉइस 2 और पहले के लिए। जैसे मान लो अभी वर्तमान के पीएम कौन है, हु इज द पीएम, बोलो। नरेंद्र मोदी। यस, यू टॉक अबाउट नरेंद्र मोदी। लेकिन फॉर्मर कौन थे, मनमोहन सिंह। फॉर्मर कौन थे, मनमोहन। डॉक्टर मनमोहन सिंह। फॉर्मर कौन थे, मनमोहन थे, ठीक है। फॉर्मर कौन थे, मनमोहन थे। लेकिन अगर हम ये बात करें HD देवेगौड़ा, तो ये कौन से पीएम थे बताओ, अगर मोदी के सापेक्ष में तुलना होगी तो व्हाट विल यू से, क्या कहोगे? यू विल से फॉर्मर, फॉर्मर कहोगे, मतलब करंट की तुलना हो रही है उनसे ना, प्रेजेंट की तुलना हो रही उनसे, तो वी विल से कि ये कौन से हैं, ये भैया ये हो गए फॉर्मर। तो 2 की बात है तो पहले वाला फॉर्मर। लेटर प्रेजेंट, सर प्रेजेंट कंपैरिजन पास्ट से जब होगा तब ये होगा ना।
दो है ना, देखो एक आपके मनमोहन और एक आपके Yes, sir. नरेंद्र मोदी। तो पहले नरेंद्र वाले मोदी। क्या हो गए, फॉर्मर हो गए, खत्म। Yes. ठीक है, जैसे क्या Yes, होता है, sir. बहुत बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, एक बार तो क्या हुआ, और यार कॉल स्क्रीन क्यों हो गई, एक बार क्या हुआ, एक्स बॉयफ्रेंड की बात आ गई, एक्स हस्बैंड से Yes, sir. मैटर छिड़ा था कि सर हम एक्स क्यों कहते हैं, फॉर्मर हस्बैंड क्यों नहीं कहते, फॉर्मर हाँ सर, ये भी मुद्दा है। वाई वी नॉट से फॉर्मर हस्बैंड, तो फॉर्मर इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, चाहे हम फॉर्मर Yes, बोले sir. चाहे एक्स बोले। ठीक है, एक्स का सर मतलब है दोनों बोल सकते हैं हाँ, ना। एक्स का मतलब वो आउट ऑफ हो गए। ठीक है, एक्स Yes, का sir. मतलब क्या है, पहले वो थे लेकिन अब आउट ऑफ हो गए। कुछ लोगों ने कहा सर एक्सपीरियंस हो सकता है, एक्स का मतलब नहीं, वो एक्स लैटिन भाषा का शब्द है जो आउट ऑफ के लिए जाना जाता है। फॉर्मर हस्बैंड बोलो चाहे एक्स हस्बैंड बोलो सब चलेगा, फॉर्मर बॉयफ्रेंड बोलो चाहे एक्स बॉयफ्रेंड बोलो और चाहे कुछ और बोल दो, हमसे क्या मतलब, लेकिन फॉर्मर का सर मतलब दोनों ट्रू होंगे ना अगर जो यूज करो तो। हाँ दोनों सही है। फॉर्मर बॉयफ्रेंड। अगला देखो, लेटर की मैं बात समझ ही नहीं करें, पाया क्या बोल रहे थे। दोनों सही है भैया, दोनों सही है। मतलब दोनों का मतलब है सर अब नहीं रहे, बाकी चाहे कुछ हो। हाँ मतलब अब नहीं रहे, आउट ऑफ है वो। अगला देखो, लेटर, वी टॉक अबाउट लेटर, व्हेन वी टॉक अबाउट लेटर, LATTER, लेटर की अगर मैं बात करूं तो लेटर का मतलब क्या है, चॉइस ऑफ 2 सेकेंड, चॉइस ऑफ 2 क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, सर लास्ट जो वाला कॉल में बोलता है सर, कॉल अगेन लेटर, से वो लेटर होता है कि वो लेटर लेटर होता है, लेटर का मतलब बाद में, आई कॉल यू लेटर, LATER, बाद में होता है वो, आई कॉल यू लेटर। ठीक है, लेटर का मतलब LATTER का मतलब क्या होता है, चॉइस। और कभी कभी कुछ लोग पत्र लिखते हैं, फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो वो ये होता है LETTER, और LATER लेटर होता है। फॉर्मर चॉइस ऑफ 2 होता है, लेटर चॉइस ऑफ 2 होता है, लेकिन ये सेकंड के लिए है। जैसे हमने कहा मूवी के 2 पार्ट है, पहला पार्ट अच्छा नहीं था लेकिन लेटर पार्ट वाज इंटरेस्टिंग। ठीक है, Second, हाँ। जैसे किसी भी गवर्नमेंट के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, पहले 2.5 साल उन्होंने अच्छा काम नहीं किया लेकिन दूसरे 2.5 साल और खराब काम किया। ठीक है, अगला देखो, लास्ट, लास्ट की बात करते, तो लास्ट का मतलब क्या है, जब चॉइस 2 से ज्यादा है, चॉइस 2 से ज्यादा है, चॉइस मोर देन 2, मोर देन क्या है, चॉइस मोर देन 2 है। और हम किसकी बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट, चॉइस 2 से ज्यादा है और हम किसकी बात करते हैं, लास्ट की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट रिजल्ट। जैसे तुमने क्या कहा, जैसे तुमने क्या कहा, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, तो कई सारे ईयर होंगे, उनमें से आप पिछले को मान रहे हो, आई डिड इट, आई डिड इट। ठीक है, कई सारे ईयर हैं जिसमें आप क्या कर रहे हो, जिसमें आप पिछले को कंसीडर कर रहे हो, जिसमें आप क्या कर रहे हो, जिसमें आप पिछले को कंसीडर कर रहे हो। Yes, sir. क्लियर हुआ? यस सर। तो और थोड़ी स्लाइड बढ़ा ले। तो ये हो गया आपका, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब देखो फर्स्ट की बात करें, जब आपकी चॉइस मोर देन 2 हो, चॉइस मोर देन 2, मोर देन 2 हो, पहला वाला जो होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, जब चॉइस 2 से ज्यादा, जैसे देखते थे बहुत सारे लोग फर्स्ट आते थे, बहुत सारे लोग सेकंड आते थे, बहुत सारे लोग थर्ड आते थे, तो चॉइस वहां पर ज्यादा थी। सेकंड भी आपका क्या है, चॉइस मोर देन 2 है, तो जो दूसरा होगा वो आपका क्या होगा, सेकंड होगा। बात क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट? सर फर्स्ट और सेकंड पे एग्जांपल सर दे दो सर। ठीक है, बता देते हैं। काजल, यस सर। काजल, आकांक्षा एंड पल्लवी, काजल, आकांक्षा एंड पल्लवी आर लिविंग in hostel, are living in the hostel, but the first girl
but the first girl is very cunning. समझ में आया? काजल and Pallavi are living in the hostel, but the former girl is very cunning. बात समझ में आई? Yes, sir. क्या समझ में आई? Yes. क्या समझ में आई? Sir, you sir. जब आपके 3 लोग हैं तो तो यहाँ sentence, पर मतलब पहला first- आपका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया? सेकंड हो First, गया। जब आपके 2 लोग हैं तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका फॉर्मर हो गया और ये आपका लेटर हो गया। बोलो आई बात समझ में? yes, sir. चलो सेंटेंस है, गुड इंग्लिश, बेटर इंग्लिश एंड बेस्ट इंग्लिश। बेस्ट इंग्लिश, good English, better English and best English are 3 books. Are 3 books. But the former is better than the latter. बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? No, बाबा sir. ने- No, sir. हाँ, The first is better than last. No, sir. पहले देखो ये बुक है तो इनमें नाम में कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम है तो द वाना लगा देना इनके पहले। गुड इंग्लिश, बेटर इंग्लिश एंड बेस्ट इंग्लिश, ये 3 नाम है। अब गुड इंग्लिश, बेटर इंग्लिश एंड बेस्ट इंग्लिश 3 नाम है, 3 बुक्स हैं, बट द फॉर्मर नहीं होगा यहाँ पर, बट द फर्स्ट होगा। बट द फर्स्ट वन इज बेटर देन द लास्ट वन। सर ये कैसे जाना है कि फर्स्ट की बात हो रही है? सर सेकंड तो हो सकता है, सेकंड थर्ड की बात। फॉर्मर दिया है फॉर्मर दिया है तो फर्स्ट ही तो होगा ना फॉर्मर का मतलब क्या हुआ? sir? पहले से तुलना। तो सर वो 2 के लिए होता है ना कि पहला और दूसरा। अरे वो मेरे 3 है तो मालिक, इसमें ये बताओ, फर्स्ट और लास्ट। चुन्नू मुन्नू टुन्नू 3 लड़के हैं। यस सर। अब हमने कह दिया फॉर्मर जो है वो लेटर से ज्यादा बुद्धिमान है, तो फॉर्मर का मतलब क्या होता है? पहले का, और लेटर का मतलब क्या होता है? बाद का। दूसरा, पहला दूसरा, यही तो होता है। 2 में ही तो Yes, है sir. पहला और दूसरा। तो जब पहला बनाओगे 3 के लिए तो पहला क्या बनेगा फर्स्ट, और दूसरा क्या बनेगा? सेकंड। सेकंड या लास्ट। ठीक है, तो लेटर दिया था तो लास्ट कंसीडर करेंगे तो लास्ट वन कर लेंगे। ठीक, मतलब गलती यहीं पर है, एक पार्ट में गलती होती है, हमने यहाँ दोनों में कर दी आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर ऐसा होगा, बुक द फॉर्मर इज बेटर देन द सेकंड वन या लास्ट वन, ऐसा नहीं होगा। अरे कौन है भैया? समझ में आई बात? यस Yes, sir. यस Yes, सर। sir. चले आगे। यस सर। Yes. अब आज की टाइम हो रहा है तुम्हारी रीजनिंग की क्लास का। तो रीजनिंग की क्लास कितने बजे होगी? अभी सर टाइम नहीं बताया सर। अरे तो रीजनिंग की क्लास आज कितने बजे से होगी? कोई देखो पूछा तो है। चतुर्वेदी। कोई है। हाँ चलो, अभी सर आप नाम नहीं बोले। तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत खतरनाक। आज के लिए इतना ही रखते भैया। देखो जिससे हम डरते हैं उनका नाम नहीं लेते। तो चलिए अरे फॉर्मल सर। लेटर यहाँ पर ये हो गया। आप डरा मत करिए। आगे चलते हैं और बात डर करते के हैं। आगे जीते सर। अरे यार तो डर के आगे जीते तो खोल दे वीडियो। कौन सा? हाँ सर, हाँ सर। नहीं सर, क्लास में दे दीजिए आप, मतलब उसको आपने हम पब्लिक फेसबुक पे डाल दिया था, इसलिए हमने कहा था अच्छा क्लास में अच्छा दे दो हाँ, उससे और कुछ नहीं। अच्छा 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 सर अच्छा स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास सर उसका। अच्छा चलो आगे चलते भाई आगे। तो बस अभी देखो ये हो गया फॉर्मल लेटर का। तो ये बात सबको क्लियर हो गया। एक हो गया फॉर्मर, एक हो गया लेटर, एक हो गया लास्ट, ठीक है, और एक हो गया लेटेस्ट। अब देखो लेटेस्ट देख लो। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? लेटेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल नया नया, नया करंट नया। में जो है। हाँ सबसे current। लास्ट। हाँ लड़कियां देखो तुरंत बोली हाँ लेटेस्ट जीन्स, क्योंकि ये मार्केट में जाती है, आई वांट लेटेस्ट जीन्स। मैं
पानी बतासा हमें लेटेस्ट वाला खिलाओ, लेटेस्ट पानी बतासा रिवीजन होता है लेटेस्ट। नहीं बताता तो कौन पानी लेटेस्ट बतासा। मांग रहा है? हाँ सर, मतलब मिस वगैरह ना एकदम जो कड़ा हो। हाँ जो एकदम नया नया आया हो, ठीक है, जो एकदम कल ही बनाया हो, लेटेस्ट वाला, ठीक है। आई नीड इट, आई हाँ, वो नीड जिसमें एसिड ज्यादा मिली होती है। सर केवल लेटेस्ट। लड़कियों को कहते हैं सर, लेकिन लेटेस्ट। देखिए अरे सर आजकल लड़के लड़के बहुत ज्यादा खाने लगे, पानी बतासा आजकल सर पानी लड़के बतासे सर बहुत, लड़के ज्यादा होते हैं, लड़कियां कम होती हैं। लड़के बहुत खाने लगे पानी बताशा, लेकिन उनके पीछे उनको लेकर कौन गया? लड़कियां, लड़की। उनको लेकर हाँ, नहीं जरूर सर आदत ऐसा खराब नहीं कर है, दी। यस सर। सर ऐसा नहीं है। आदत खराब कर दी है ना। खराब किसने करा? हाँ, तो आई नीड द लेटेस्ट वन। हमें क्या है, लेटेस्ट वाले की जरूरत है। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? एकदम नया नया। अब एक और सर टर्म होता है, लालच बुरी बला है। अच्छा चलो पहले पढ़ लो थोड़ा। फॉरमोस्ट होता है, एक आपका क्या होता है? फॉरमोस्ट होता है। फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट। ये इसको ऐसे याद करना, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। कहीं पर फॉरमोस्ट लिखा हो तो पक्का समझ लेना भी है टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट। जैसे हमने कहा नरेंद्र मोदी is the foremost leader of India. सर नरेंद्र इंडिया या बीजेपी? is the foremost leader of India. अभी देखना नरेंद्र मोदी की कहानियां आएंगी, किताबें आएंगी, तुम बस देखे जाओ, ठीक है। अभी देखना अच्छा, नरेंद्र मोदी। चाचा नेहरू का आई सर थी। बायोपिक तो आ ही बायोपिक। चुकी है ना अरे, मोदी जी की। नहीं, ये सिलेबस में आएगा, तुम बस देखे ओके जाओ, ये अच्छा, सिलेबस हिस्ट्री होगा, में आएगा। यस सर। हाँ ये सिलेबस होगा। एक था नरेंद्र मोदी। सर हिस्ट्री की बुक में जरूर होगी। हाँ, ये आएगा जरूर। अलेक्जेंडर की तरह। हाँ, तो नरेंद्र इज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट लीडर हो गए। इसके लिए इंदिरा गांधी इज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फॉर्मर का Important. पहला, हाँ फॉर्मर का मतलब पहला, लेटर का मतलब दूसरा, फर्स्ट का मतलब जब चॉइसेस 3 है, लास्ट सॉरी सेकंड का मतलब जो दूसरा जब चॉइसेस ज्यादा है, और लास्ट का मतलब अंतिम जब चॉइसेस ज्यादा है। लेटेस्ट का मतलब नया, फॉरमोस्ट का मतलब इंपॉर्टेंट, फॉर्मर का मतलब पहला। तो क्लियर हो गई आज की बात विद नो बकवास। यस सर। चलिए तो आज Yes, यहीं पे yes, रुकते हैं, sir. फिर अच्छा। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नई अच्छा। जानकारी के साथ। सर तब तक के पीडीएफ लिए- क्लास सेंड करेंगे कर सर? दीजिएगा सर दोनों दिन ओके का। बॉस। कल क्लास करेंगे सर? क्या कल क्लास करेंगे सर? कौन सा दिन है? छुट्टी है क्या? संडे लॉकडाउन भी है संपूर्ण सर। लॉकडाउन। यस सर। yes. सर आपकी तरफ से भी? कल लॉकडाउन है भैया, और क्या? सर Lockdown- ऑनलाइन में भी तो ऑनलाइन में संडे भी है ना, lockdown। संडे है, एक आध दिन कल सो लेने छोड़िए दो। सर। यस सर। Yes, चलो yes. देखेंगे इंग्लिश अच्छा। स्पीकिंग की क्लास। बहुत हो सकता है बहुत विदेशी लोगों को बुला के भी करवा सकते हैं। सर मैंने भी ज्वाइन की थी बट आपने हमें उसमें भी ऐड नहीं किया। किसमें ऐड? अरे कल हैं? किया था मैंने बट आपने नहीं ऐड किया। कल कितने बजे? सर वही जो आपकी टाइमिंग होती है स्पीकिंग तो की। वही तो पूछ रहे हैं कितने बजे। सर वही 7:30 बजे। बस यही तो गलत है। 8 बजे स्टार्ट हुई थी। 8 क्लास चलेगी। 8 बजे स्टार्ट हुई। सर टाइमिंग आपने चेंज कर दी तो हमें तो क्या भाई पता? समय के साथ हम चेंज करते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि वही चला करती है। सर मार्क- मैसेज डाल देते हैं ना सर। इन्फॉर्मेशन दे दिया करिए ना। हाँ इन्फॉर्मेशन देते हैं सर। देखा करो। जो हमारे ग्रुप में है उसको मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। तुम ग्रुप सर में, आपने हमें ग्रुप से बॉयकॉट कर दिया क्या? उस ग्रुप में कोई नहीं, उस ग्रुप में वही लोग होते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले हैं। ऐसा थोड़ी सर ये कि जो पार्शियलिटी हो। नो दिस इज नॉट पार्शियलिटी, दिस इज ओनली वर्ड। ये वो लोग हैं जो ग्रुप में है, उनके लिए मैसेज देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बनना चाह रहे हैं। क्या जब ये वो लोग हैं जो मतलब फॉरेनर बनना चाह रहे हैं इंडिया में हाँ, रह के। अब संडे के दिन मैं क्या करूंगा, आई शैल ट्राई कि मैं विदेशी लोगों को जोड़कर एक टॉपिक डिस्कशन कराऊं। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो पाएगा तो यू ऑल वेलकम देयर। देखेंगे, उसका टाइम रखेंगे, स्पीकिंग की क्लास रखेंगे और सर सब मेरे को लोग भी ऐड कर लीजिएगा। हाँ वो ऐड कर लेंगे। सबका वेबिनार रहेगा, सारे लोग उसमें रहना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।